अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ सब बहन भाई ठीक ठाक होंगे। अल्लाह के फजल और करम से मेरे सारे व्यूवर्स ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला खानों में रिस्क में सबके बरकत डाले, आमीन सुम आमीन। और बात कर लेते हैं कि वालदैन पे। वालदैन को जो है ना अपने बच्चों के लिए ज़रा हौला हाथ रखना चाहिए। मेरी दोस्त का बेटा वो क्या बिगड़ गया एकदम से, तो बहुत ही परेशान थी, तो जवान हो गया अब तो मैंने उससे पूछा कि ये क्यों बिगड़ा है। उसने कहा ये इसलिए बिगड़ा है कि ये दादा दादी और फूफियों का लाडला था। सुबह स्कूल जाना होता था तो फूफियाँ जो है ना आके बैठ जाती थी। ये देखिए। हाँ, तो बस उसने कहा कि मेरा जो बेटा है ना वो फूफी और दादियों का लाडला था और फूफियों का घर पास पास में था, तो तीन फूफियाँ तीनों आके रात को जैसे गपशप करने के लिए, नहीं करो बेटा, अच्छा, गपशप करने के लिए ना अपनी माँ के पास आ जाती थी। और इनको आता था गुस्सा कि मेरे बच्चे ने सुबह स्कूल जाना है और मैंने इसको सुलाना है। तो 8:30-9 बजे कहती है मैं उसको घसीट के कमरे में लेके आना और थप्पड़ लगा देना और सुलाने की कोशिश करे। नहीं नहीं, वो बाहर आवाज़ें आ रही हैं, मुझे बाहर जाना है, वो उसने रोना। तो कहती है नहीं, मैं उसको ना थप्पड़े लगा लगा के सुलाती थी। और फिर मेरी जो सास है वो बोलती है, इधर से घूम के कमरे की खिड़की के पास आके उन्होंने आवाज़ लगानी के काढे नू बाहर, साडा बच्चा है, इनू क्यों मार रही है, काढे नू बाहर। अपनी अगे कढ़ दी है, अग कढ़ दी है, अपनी अग कढ़ दी है। मतलब कि मेरी बेट वो सर पूछे ना दादाजी के जो है ना क्यों मार रही है, तो बोले ये अपनी आग निकालती है, कहती है साड़ियाँ तियाँ ना आवन, साड़ियाँ तियाँ ना आवन। फिर वो मतलब ये झगड़े छेड़े इन लड़ाइयों में बोले मेरा बेटा तो बिगड़ गया, क्योंकि वो दादी उसको प्यार करती थी कि इसको माँ मारती है, सबको बताती थी। बस वो बच्चे के जहन में बैठ गया कि इसको माँ मारती है मारती है। बच्चा उसका ऐसे बिगड़ता चला गया, बिगड़ता तो वो ऐसे करते कि फ्रिज का जो दरवाजा नहीं करा था, हम नीचे वाले खाने में से जो कुछ निकालना होता है ना, तो माँ सामने होती है तो वो ऊपर वाला पहले खाना खोलता है कि माँ के सामने, मेरी शक्ल ना देखे, मैं माँ की ना देखूं। इतना ज़्यादा बिगड़ गया, अपने आप को कमरे में बंद रखा हुआ था बिल्कुल। रात को जब सब सो जाएं तो वो निकल के कुछ ना कुछ खा ले। फिर उसको अस्पताल में कराया है। अब उसका इलाज हो रहा है, समझो कि बिल्कुल ही जैसे ज़हनी बच्चा बन गया है इस तरह का। तो अब जाके उसका इलाज हो रहा है। तो वो मैं उससे पूछ रही थी, तो उसने कहा ये इसलिए, मैंने उसको कहा कि अगर तुम भी थोड़ी देर, चलो 8 8:30 सुलाना है तो 9 9:30 सुला देती। चलो एक दो दफ़ा तो ऐसे करके देखती कि बच्चा भी ना बिगड़ता, और थोड़ा आप भी हौसला लेती कि भाई चलो नंदे आई हैं, कोई बात नहीं, उनसे बात कर लेती, बैठ जाती। और फिर बच्चे को समझा, प्यार प्यार से लेके आती अंदर कमरे में। तो ये एक तरीका भी होता है। एक तो हम लोग रात को देर से सोते हैं, जल्दी नहीं सो रहे होते, तो सुबह हम फ्रेश नहीं उठते। रात को हमें जल्दी सो जाना चाहिए, सुबह फ्रेश तरोताज़ा दिमाग होता है, जल्दी उठ जाओ, अपने मास पढ़ लो, अपना कुरान पढ़ लो, अपना एक कप चाय पी लो। उसके बाद बहुत प्यार से जाके अपने बच्चे को उठाओ स्कूल के लिए। यूं डांट डपट के उठ जाओ ऐसे ऐसे करके नहीं बोलो, बहुत प्यार से सर में बालों में हाथ घुमा के फिरा के प्यार कर करके उठाएं कि भाई बेटा उठ जाओ। अच्छा नहीं उठ रहा तो फिर थोड़ी देर माँ साथ सो के उसको किस्से कहानियाँ ऐसे ऐसे नाश्ता बताए कि मैं तुम्हारे लिए क्या बनाऊँ, अच्छा क्या खाओगे, ताकि उसको मज़ा आने लगे, वो बातें सुनने लगे और वो उठ जाए। तो ये हमारे होते हैं ज़रा, मतलब कि मैं कहती हूँ कि इस तरह से अब पहले डांट डपट के बच्चों को उठाया किया करते थे, अब नहीं। अब मैं कहती हूँ बच्चों को बहुत प्यार 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 से, हर चीज़ प्यार से समझाओ। हर चीज़ प्यार का ही है, प्यार पे ही शुरू होती है, प्यार पे ही ख़त्म होगी। अपने बच्चों को जो है ना बहुत प्यार से रखें। तो खैर बात कर लेते हैं सितारा यासीन के चाचा जी का। उन्होंने कहा हम असा अपने अब्बे की शादी करवाने हैं। ऐसे करते करते वो तो ज़्यादा बीमार हो गए। अब जो है आयशा भी कह रही है, और वो जो भरजाई है रजमा, वो भी कह रही है कि जो है ना नहीं, माँ जी आए और माँ जी भी हमारा फ़र्ज़ है, हमने माँ जी का भी ज़ाहिर है इलाज होता है, दवाई होती है,
तो सितारा का फ़र्ज़ नहीं है, वो हमारा है। लेकिन ठीक है, वो देखो सितारा आराम से संभाल के बैठी है, माँ जी को भी चाचे को भी संभाल के बैठी थी। लेकिन इनकी आपस में बहन भाइयों की लड़ाइयाँ शुरू हैं कि भाई वो भाई को कह रही हैं आ और अपने अब्बे को संभाल, क्योंकि जज़ातें तो तुम्हें लिख के दी हैं ना बाप ने, हमें नहीं दी, हम क्यों मतलब इतना सारा हमारे ऊपर डाल दिए तुमने। आपस में अंदर ही अंदर बहन भाइयों की कोप हो रही है। तो खैर अब कर रही हैं ध्यान चाचा जी का भी, तो वो ठीक भी हो रहा है। वो तबीयत उसकी ख़राब हो गई थी, देखो ना वहाँ तो बिल्कुल ठीक ठाक थी, कह रही है कि नहीं वहाँ भी बीमार था, वहाँ बहुत कम आता था उसमें वीडियो में, नहीं वहाँ तो जितनी दफ़ा हमने देखा है बिल्कुल ठीक देखा है, क्योंकि सितारा ध्यान बहुत करती है। तो यहाँ पे उसका ध्यानदारी इतनी नहीं थी, क्योंकि बच्चे उसके अपनी अपनी जगह थे, वो अपने घर में अकेला जाके पड़ गया। टाइम पे खाना मिले ना मिले, ताज़ा खाना ताज़ी सब्ज़ी मिले ना मिले, तो ये चीज़ उसके साथ बहुत हो रही थी बुज़ुर्ग के साथ। तो खैर वो अब बेहतर तो बहुत हुआ है, दवाई ववाई ली है उन्होंने। तो उसकी बेटी जो आयशा है उसने भी, और नजमा अब लेके जा रही है अपने घर के भी, मैं लेके जा रही हूँ, मैं वीडियो बना रही हूँ, अब्बा बीमार है, बेटा उसका जो है ना ज़रा फसादी है कि कुछ हो गया तो वो हमारे ऊपर केस ना कर दे। भाई को बता भी रहे हैं कि भाई आके तुम अपना अब्बा को संभालो, और देखो जज़ा तुमने अपने नाम पे करवाई भी है। तो वो आशा कह रही थी कि हम तो चाहते हैं हमारी बड़ी भाभी, बड़ी जो बहन है सितारा यासिन की, वो भी आए, हमारे भाई भी आए। अब बड़ों की मर्ज़ी है, मेरा सलाह मशवरा तो ये है कि मेरी भाभी भाई आए, शादी में भी आए और वैसे भी आए। अब्बा बीमार है तो अब्बा को बुलाना चाहिए। तो खैर ये चीज़ें ऐसे चल रही हैं। तो अब कह रही हैं कि अम्मी का भी फ़र्ज़ होता है, अम्मी तो बुज़ुर्ग हैं, अम्मी तो ख़ुद खिदमत करवाने वाली है, अम्मी खिदमत करने वाली थोड़ी है कि अम्मी आके पका के खिलाएगी या धो के पहनाएगी। अब अम्मी को भी तुम लोग संभालो, ज़ाहिर है वो भी बुज़ुर्ग है, औलादों का काम है। अब उसको उसकी बेटी संभाल रही है तो आप लोग अपने अब्बा को संभाल लें। वैसे अम्मी को जाना नहीं चाहिए, अगर अम्मी गांव गई तो अम्मी का यही हाल हो जाना है, क्योंकि गांव में सहूलतें नहीं हैं, इसलिए तो लोग शहर की तरफ भागते हैं। क्यों शहर की तरफ लोग आते हैं? इसीलिए आते हैं ना कि शहर में सहूलतें हैं। तो बस नंदूरी मेरी जान, मैंने आपका मैसेज सुना, मुझे बहुत ही अफसोस हुआ कि आपकी अम्मी आपको बचपन में छोड़ के चली गई थी। तो ये तो बेटा अल्लाह की मर्ज़ी के काम है, हम सब ने जाना है, किसी ने पहले जाना है, किसी ने बाद में जाना है। आपकी अम्मी जल्दी चली गई, आपको छोड़ के गई। खैर मैं समझ सकती हूँ, ये चीज़ें ना सारे ख़ानदान में होती हैं, सारा ख़ानदान इसी तरह होते हैं। जब आप दूसरे का दुख सुनते हो ना तो आपको लगता है कि हाँ मेरे साथ कम हुआ है, उसके साथ ज़्यादा हुआ है। ये लोग बताते नहीं हैं, काफ़ी लोग नहीं बताते। ख़ानदान में जो खिचड़ी पक रही होती है, जो मतलब सुतेले सगे ये चीज़ें चल रही होती हैं ना, वो आती नहीं है सामने, वीडियो पे भी नहीं आती है, ऐसे अंदर की बात अंदर ही रखते हैं लोग। लेकिन मैं समझ सकती हूँ कि क्या हाल गुज़रता है सगे सुतेलों में बैठ के। तो खैर आपकी अम्मी को और नानी को अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, आला मकाम दे, आपको भी अल्लाह ताला सब्र दे। और खुशी की बात यह है कि आपके मियाँ बहुत अच्छे हैं, अल्लाह ताला ने आपका नसीब अच्छा बनाया है। आपको आपकी औलादों में अल्लाह खुशियाँ दिखाए, आपके मियाँ में अल्लाह आपको खुशियाँ दिखाए, आपके मियाँ को अल्लाह तरक्की और कामयाबी दे हर चीज़ में, आमीन सुमा। तो सितारा यासिन को देखा, उसके व्लॉग भी बहुत ही अच्छा बना हुआ था। अपना वो अम्मा जी ने पकोड़े बनाए, वहाँ पे वो लोग मरी में खा के आए ना, तो अब उनको आदत हो गई है। माँ जी ने इतने अच्छे पकोड़े बनाए हुए थे, और गए बाज़ार घूम फिर के आए, और मुस्तफ़ा ने अपनी शर्ट ली और बड़े बड़े कपड़े। माशाल्लाह लड़के जल्दी बड़े हो जाते हैं, लड़कों को जो है ना कपड़ा बड़ा ही पहनाना चाहिए। वैसे भी हमारे बुज़ुर्ग कहते हैं लड़कों को बड़े बड़े कपड़े पहनाओ, और वो जल्दी बड़े भी हो जाते हैं, लंबे हो जाते हैं कद में भी, और जैसे मतलब जिस्म में भी। तो कपड़ा भी जो है ना, ये लोग जो बाज़ार वाला है ना, वो शिलिंग नहीं हुआ हुआ होता है, ऐसे ही सिला हुआ होता है, तो इसलिए वो धुलने के बाद छोटा हो जाता है। कॉटन वगैरह तो ज़्यादा छोटा हो जाता है। तो बहुत ही अच्छे व्लॉग बने हुए थे सितारा यासिन के, बहुत ही मज़ा आया उसके व्लॉग भी देख के। और वो लोग तैयारियां कर रहे हैं अब गांव जाने की। देखो अब माँ जी के साथ सितारा यासिन साथ जाएगी, छुट्टियों की बात है। साजिद भाई ने भी अपना एक
बताया कि जो है ना मेरी बीवी कौसर के बारे में सारे लोग पूछ रहे हैं। मैं वहाँ ख़र्चा भेजता हूँ, हम अपनी मर्ज़ी से, यहाँ मैं इधर रह रहा हूँ, इधर मेरे बच्चे हैं, इनको मेरी ज़रूरत है और ये मेरा घर है। और मैंने अपनी बीवी को कौसर को बोला है कि तुम चाहो तो मैं तुम्हें इधर घर ले दूँ, तो तुम्हारा भाई भी इधर ही कोई काम कर ले, तुम्हारे साथ रह ले, और मैं भी आ जाऊँगा 2-3 घंटे दिन में। तो ये बताया है उसने। तो बोले मैं वहाँ भी जितना उसको ख़र्चा चाहिए होता है मैं उससे ज़्यादा भेज देता हूँ। और उसके अब्बा को भी मैंने कहा है कि तुम अपना राशन पानी लिया करो, अपनी बीवी को कहा है तो अपने अब्बा को दिया करो, तो उसके अब्बा नहीं लेते। तो खैर वो कहता है मैं ज़िम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हूँ, वो इधर आ जाए तो उसको चले जाना चाहिए। कौसर ने कहा नहीं, मैं वहाँ अपने अब्बा के पास खुश हूँ। तो ठीक है भाई, तुम उधर अपने अब्बा के पास खुश हो। तो जब शादी की थी तो यही हुआ था ना वादा के जो है ना वो उधर ही रहेगी और ये मियाँ उसका आता जाता रहेगा। तो अब बच्चे बड़े हो रहे हैं, ज़ाहिर है उनकी पढ़ाइयाँ हैं, उनको छोड़ना लेना, और फिर कराची, फिर कुछ जान पहचान थी वहाँ इस्लामाबाद में, तो और ज़रा दूर चले गए हैं, तो वहाँ तो वो अकेला बच्चों को छोड़ के नहीं आएगा। तो बस ये समझ लेना, कौसर चली जाए ना वहाँ पे जाके रह ले, मियाँ आ जाएगा 1-2 घंटे जो होंगे इसको देगा, सौदा सरफ भी लेके दूंगा। वो कह रहे सब सारे काम करूँगा, अच्छे तरीके से रखूँगा। वो बीवी को कह रहे कि तुम उधर आ जाओ, वो जा नहीं रही है, अपनी मर्ज़ी से नहीं जा रही। खैर ये लोग अब शादी में जाएंगे तो जाके जो भी सेटिंग होगी तो फिर आना होगा तो आ जाएगी। तो बस अच्छे ब्लॉग थे सितारा यासीन के, कपड़े शॉपिंग की उन्होंने, और सारे जो है ना बस वो कर रहे हैं उसको ना, कह रहे हैं कि बस किसी तरह सितारा यासीन उठ के हमारी वीडियो में आ जाए, हमारे चैनल पे आ जाए। मतलब सब चाहते ये हैं कि तुमने अपना तो बना लिया है, अब तुम हमारे साथ वीडियो बनाओ और हम भी वायरल हो जाएं। और इस तरह से असल यही बात है कि उनको गुस्सा भी इस बात पे चढ़ा हुआ होता है कि ये हमारी हेल्प करे, हमारी मदद करे, बस अब अपने चैनल को छोड़ दें। तो ऐसे तो नहीं होता है ना, सब अपने अपने ही काम कर रहे होते हैं, अपने अपने काम से काम रखते हैं। तो बस मेरी इतनी सी वीडियो थी। आप ज़रूर मेरी वीडियो को पसंद करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफिज़, खुश रहो, आबाद रहो, अपने बच्चों के साथ रहो, जहाँ भी रहो ढेरों खुशियाँ अल्लाह दे आप लोगों को सबको। आमीन सुम आमीन। अल्लाह हाफिज़।